Good morning, class 7th, history, lesson 9. The growth of regional language. आज का टॉपिक है the growth of regional language. From the 18th century, Bengal became the center of a regional kingdom under the Palas. 8वीं शताब्दी में बंगाल एक क्षेत्रीय राज्यों के सबसे केंद्रित हुआ था पालस के नेतृत्व में। जब उसका राजा था उसमें पाल डायनास्टी था। बिटवीन द 4th and 6th centuries, Bengal was ruled by the Sultan, who were independent of the rulers in Delhi. 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के मध्य भाग में बंगाल में सुल्तानों का शासन था, जो दिल्ली के शासक थे स्वतंत्र थे। In 1586, when Akbar conquered Bengal, while Persian was the language of administration, Bengali developed as a regional language. 1586 में अकबर के बंगाल पर विजय प्राप्त की, जबकि पार्सियन भाषा में प्रशासन के लिए यूज होता था। बंगालियों का एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हुई। पार्सियन लैंग्वेज से अभी ऑफिशियल काज एवं एडमिनिस्ट्रेशन पूरा चलता था पार्सियन लैंग्वेज में, बट बंगाली डेवलप्ड एज ए रीजनल लैंग्वेज। क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से बंगाली लैंग्वेज डेवलप हुआ। Early Bengali literature may be divided into two categories, one indebted to Sanskrit and other independent to it. प्रारंभिक बंगाली साहित्य को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक संस्कृत से मिलता जुलता, दूसरी स्वतंत्र। The first includes translation of the Sanskrit epics, the Mangala Kavyas, and Bhakti literature such as the biographies of Chaitanya Deva, the leader of the Vaishnava Bhakti movement. पहला संस्कृत महाकाव्य जो था वो संस्कृत में अनुवाद शामिल हुआ था, उसका नाम था मंगल काव्य, और भक्ति काव्य जैसे चैतन्य देव का जीवनी परिचय, जो वैष्णव भक्ति आंदोलन के नेता थे। चैतन्य देव भक्ति काव्य एक संस्कृत भाषा में अनुवादित था। नेक्स्ट टॉपिक इज पीर्स एंड टेम्पल्स। From the 16th century, people began to migrate the large number from the less fertile West Bengal. 16th century के लोग बड़ी संख्या में पलायन करने लगे थे कम उपजाऊ बोला भूमि उत्तर पूर्व बंगाल की तरफ। From less fertile Western Bengal to Southeastern Bengal. उत्तर पूर्व कम उपजाऊ भूमि से उत्तर पूर्व बंगाल की तरफ बड़ी संख्या में पलायन करने लगे। They cleared forest and brought the land under the rice cultivation. वो जंगल को साफ किए और भूमि को चावल के खेती के लिए तैयार की। Gradually, local communities of fisher folk and shifting cultivators, often tribal, merged with the new communities of peasant. धीरे धीरे स्थानीय समुदायों ने मछुआरों को और स्थानांतरित किसान के साथ वर्तमान के नए समुदाय में खुले आदिवासी में साथ विलीन हो गए। मतलब जो फिशिंग फॉक्स मछुआरे थे वो और जो न्यू कल्टिवेटर्स थे, जो नए खेती करने वाले ट्राइबल्स लोग थे, वो सब एक साथ मिलके आदिवासियों के साथ मिल गए। Bengal also witnessed a temple building spree from the late 15th century, which culminated in the 19th century. बंगाल भी देखा कि 15वीं शताब्दी से एक बंगाल में देखा गया कि 15वीं शताब्दी में 15th सेंचुरी से एक मंदिर निर्माण के होड़ लगा, जिसके समापन 19वीं शताब्दी में हुआ। We have seen the temples and other religious structures were often built by the individuals or groups who were becoming powerful. हमने मंदिरों और अन्य धार्मिक
संरचनाओं को देखा है जहाँ अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाया गया है जो शक्तिशाली बन रहे थे। मतलब हर इन्फ्लुएंशियल पर्सन अपने नाम पे मंदिर या धार्मिक कोई संरचना को गठन करते थे। When local deities once worshipped in thatched hut in the village, gained the recognition of the Brahmanas, their images began to be housed in temple. जहाँ स्थानीय भक्त एक बार देवता की पूजा गांव के झोपड़ियों में करने लगे या ब्राह्मणों को मान्यता प्राप्त की, उनकी चित्र मंदिरों में और घरों में भी चित्र को स्थान मिल गया। देयर इमेज बिगन टू बी हाउस्ड इन द टेम्पल, हाउस में और मंदिर में उस मंदिरों का, उस पिक्चरों का, उस भगवान का इमेज को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त हो गए। Next topic is fish and food. Traditional food habits are generally based on locally available item of food. पारंपरिक खान पान को की आदतें आमतौर पर आधारित है। आदतों पारंपरिक खान पान की जो आदत था, हैबिट्स, वो आमतौर पर आधारित था। एंड लोकल अवेलेबल आइटम्स फूड, जो स्थानीय रूप में उपलब्ध वस्तुओं था उसी पर भोजन केंद्रित था। जो लोकली मिल जाता था उसी को से लोग भोजन प्राप्त करते थे। बंगाल इज ए रिवर एंड प्लेन्स व्हिच प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश। बंगाल एक नदी मातृक देश है जहाँ नदी और तट पर स्थित है, जो चावल और मछली का भरपूर उत्पादन करता है। फिशिंग हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। मछली पकड़ना हमेशा एक महत्वपूर्ण पेशा था। इसके लिए फॉर बंगालीज, बंगाली बंगाल के लोगों के लिए मछली पकड़ना एक हमेशा एक महत्वपूर्ण पेशा था, क्योंकि ये नदी मातृक देश था। नदी, समुद्र के खाड़ी, इसके कारण से लोग आसानी से मछली पकड़ लेते थे। ब्राह्मणस वर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। ब्राह्मणों को मांसाहारी भोजन करने का अनुमति नहीं थी। लेकिन but the popularity of fish in the local diet made the Brahmanical authorities relax. लेकिन मछलियों की लोकप्रियता स्थानीय आहार में ब्राह्मणों को रिलैक्स कर दिया। The Briddhadharam Puran, a 13th century Sanskrit text from Bengal, permitted the local Brahmanas to eat certain varieties of fish. The Briddhadharam Puran 13th century में बंगाल के जो लोकल ब्राह्मणों को मछली खाने का परमिशन दिया। एंड टू ईट सर्टन वेराइटीज ऑफ फिश, तरह तरह के मछली खाने का परमिशन दिया गया। Now your lesson is completed. Next I will send you the PDF of these lessons. Okay, bye student.